पीएम मोदी देने जा रहे देशवासियों को सबसे बड़ा तोहफा। देश में महंगाई को लेकर आपको मिलने वाली है बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल के दामों में होने जा रही बड़ी गिरावट। मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्षी आए सदमे में। 14 रुपए से ज्यादा सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। जी हाँ, जो लोग महंगे तेल की वजह से परेशान थे, मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब उन लोगों को सरकार बड़ी राहत देने वाली है और एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके बाद देश में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ जाएगी। मोदी सरकार के एक कदम से तेल की कीमत बहुत नीचे आ जाएगी और देश के लोगों को तेल की कीमतों से राहत देने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है। अब हम आपको अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार के उस बड़े कदम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि तेल की कीमतों को कैसे तय किया जाता है और फिर किस तरह से तेल की कीमतों को निर्धारित किया जाता है। दरअसल जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन बाद इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। ठीक उसी तरह से अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अब ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल की ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर की मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान से जमीन पर आ रही है। तो चलिए वो गणित भी हम आपको समझा देते हैं। खबर है कि कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। यह अब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल आ गई है। मार्च में ये $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी करीब 27% कम हो गए हैं। पेट्रोलियम मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड में $1 प्रति बैरल तक की कमी आती है तो रिफाइनिंग पर तेल कंपनियों को हर 1 लीटर में तकरीबन 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 14 रुपए तक की कमी देखी जा सकती है। हालांकि ये कटौती एक बार में होगी या फिर 2-3 बार में, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम आपको वो 3 वजह बताएंगे जिनके कारण ये दाम कम हो सकते हैं। पहला, ऑयल कंपनियों को प्रति बैरल 245 रुपए की बचत। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये $82 के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल पर करीब 245 रुपए की बचत होने की चांसेस है। दूसरा, ऑयल कंपनियों को हो रहा घाटा अब खत्म होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अब भी 4 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ सकती हैं। तीसरा, $70 की तरफ बढ़ रहा कच्चा तेल, मिलेगी राहत। कच्चे तेल के दाम हर रोज कम होते नजर आ रहे हैं। ये दाम $70 तक कम हो सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे आपको बता दें कि देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के अलग अलग दाम हैं। लोग भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हो जाए तो लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर 14 रुपए के करीब तेल के दाम कम होते हैं तो आने वाले नए साल में लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। आपको इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।